मूवी के शुरुआत में हमें बताया जाता है कि नॉनसर्च के हमले के 57 साल बाद अब सारे इंसान अंडरग्राउंड रहने लगे हैं और जिन्होंने ऐसा नहीं किया वो अभी तक सरफेस में है। और अगर किसी इंसान को धरती की सरफेस देखनी है तो उसे सोल्जर बनना होगा और उसे 100 दिन तक ड्यूटी करनी होगी। इसके बाद हमें कुछ सोल्जर्स को दिखाया जाता है जिन्हें एक फीमेल वॉइस ऑर्डर देती है कि जो भी इंसान अभी तक बाहर सरफेस में है उन्हें हमें अंडरग्राउंड लाना होगा और उन नॉनसर्च को हराकर धरती को हमें फिर से पहले जैसी बनानी होगी। जिसके बाद वो सारे सोल्जर्स टैंक में सवार होकर एक्सिले फैसिलिटी से बाहर आते हैं। यहाँ शहर पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका था। अब सोल्जर्स उन इंसानों के ग्रुप को देखते हैं जो अभी तक धरती पे थे। उन्हें 13 ऐसे लोग मिल जाते हैं जिन्हें वो साथ लेकर धरती के अंदर चले जाते हैं। जिसके बाद एक टैंकर यानी कि एक बंकर सर्विस के पास आकर रुकता है जिसके अंदर से सोमी नाम का एक सोल्जर बाहर आता है। उस सोल्जर को ऑर्डर दिया गया था कि अगले 100 दिनों तक इस बंकर में रहकर आसपास दिखाई देने वाले जितने भी इंसान हैं उनको वापस अंडरग्राउंड लाना होगा। इसके बाद सोमी बंकर के अंदर आ जाता है जहाँ पर एक कंट्रोल सिस्टम भी था जिनमें की सारी आसपास के एरिया की लाइव रिकॉर्डिंग चल रही थी। इसके बाद उसे एक फीमेल वॉइस सुनाई देती है जो उससे कहती है कि तुम्हें यहाँ पर पिछले सोल्जर की जगह रखा गया है जिसकी तबीयत बिगड़ने की वजह से हमने उसे वापस बुला लिया था। इसके बाद सोमी बंकर पे एक जगह अपना खाना रख देता है जो कि उसे अगले 100 दिनों तक खाना था। इसके बाद सोमी उस बंकर को एक्सप्लोर करना शुरू करता है और एक जगह पर उसे एक खिलौना दिखाई देता है जिसे देखकर वो काफी खुश होता है। थोड़ी देर के बाद वो वापस टेरेस पर आता है और एक सिगरेट पीने लगता है और तभी उसे जंगल से कुछ आवाजें सुनाई देती है। जब वो उस तरफ लाइट करता है तो वहाँ देखता है कि वहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, इसलिए वो वहाँ पर उसे इग्नोर कर देता है और वहीं सो जाता है। अगले दिन वो सबसे पहले उठकर वर्कआउट करने लगता है और 7 बजते ही वो यहाँ की रिपोर्ट अपने हेडक्वार्टर को भेजता है। वो बंकर से बाहर आकर भी चीजों को चेक करता है और अब वो वापस आकर अपना खाना खाने लगता है। जब वो खाना खा ही रहा था तब उसे कोई चीज भागती हुई दिखाई देती है और वो जब उसके पास आता है तो उसे दिखता है कि वहाँ एक चूहा है। इसी तरह से वो यहाँ दिन बिता रहा होता है और अब उसके 88 दिन बचे हुए थे। अब एक दिन जब वो सोकर उठता है तब उसके शरीर के ऊपर वही चूहा होता है जिसे वो पकड़ लेता है, लेकिन फिर भी वो चूहा बचकर वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद उसे एक फीमेल वॉइस सुनाई देती है जो उससे कहती है कि कुछ लोगों पर नॉनसर्च ने हमला किया है, वो एक्सिलियम तक नहीं पहुँच पाए और वहीं मारे गए। इसके बाद जब वो अपना कैमरा चेक करता है तो उसे झाड़ी में कुछ चीजें चलती हुई दिखाई देती है जिसके बारे में वो रिपोर्ट करके बताता है, लेकिन उसे जवाब मिलता है कि तुम्हारे एरिया में कोई भी नॉनसर्च नहीं मिला है, तुम चिंता मत करो और अपने मिशन पर ध्यान दो। अब उसके यहाँ पर 71 दिन बचे हुए हैं। उसके बाद वही चूहा फिर से आता है जो काफी भूखा था, जिसके बाद वो उसे अपना खाना देता है और अब ये दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं और अब सोमी उसका नाम डॉग रख देता है। लेकिन उसका तभी वही कैमरा बंद होने लगता है जिसमें उसे कुछ चीजें दिखाई देती, इसलिए वो बंकर से बाहर उस कैमरा को चेक करने आता है। वो उस जगह पर नया कैमरा लगा देता है जिससे वीडियो फिर से चलने लगती है, लेकिन वापस आते हुए उसे एक लॉकेट दिखाई देता है जहाँ पर एक मरा हुआ कौवा भी होता है और ये लॉकेट किसी वैक्स नाम के सोल्जर का था। इसके बाद वो बंकर में आकर रिपोर्ट करता है कि उसे एक वैक्स नाम के सोल्जर का एक लॉकेट मिला है। उसे जवाब मिलता है कि वो ही सोल्जर है जो कि तुमसे पहले इस बंकर में था। अब उसके वहाँ 65 दिन बचे थे। एक दिन जब सुमित जंगल में आता है तब उससे उसी के सूट से आवाज आती है कि आसपास जहरीली गैस है, उससे सावधान रहो। इसलिए वो एक ऑक्सीजन ट्यूब अपने हेलमेट में लगाता है। अब आगे बढ़ने पर उसे फिर से एक मरा हुआ कौवा दिखाई देता है और तभी उसके पीछे एक भयानक क्रिएचर जैसी लड़की दिखाई देती है। उसे अचानक से देखकर सुमित डर जाता है और उस पर गन पॉइंट कर देता है, लेकिन वो क्रिएचर वहाँ से गायब हो जाती है। इसके बाद सुमित बंकर में वापस आकर रिपोर्ट कर देता है, लेकिन फिर से उसे वही जवाब मिलता है कि वहाँ पर कोई भी नॉनसर्च नहीं है। इसके बाद वो एक सीक्रेट जगह पर आता है जहाँ पर उसे एक कैमरा दिखाई देता है। वो अपने कंट्रोल सिस्टम के पास आकर उस कैमरा को एक्सेस करने की ट्राई करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। इसके बाद वो वैक्स नाम के सोल्जर के लॉकर के पास जाकर उस लॉकर को खोलने की कोशिश करता है जिसमें से उसे एक वॉकी टॉकी और एक किताब मिलती है। उस किताब में कुछ स्केच बने हुए थे, उसमें एक चूहे का भी स्केच था और उसमें उसके पास वाले बंकर का भी स्केच था। इसलिए वो वहाँ जाने लगता है, लेकिन वो जैसे ही उसके नजदीक पहुँचता है उसके पैर में लगा एक डिवाइस ट्रिगर हो जाता है जिससे उसे बहुत दर्द होने लगती है और उसके सूट से भी आवाज आने लगती है कि अपने एरिया से बाहर जाने की कोशिश ना करे। इसलिए वो एक पेड़ में चढ़ता है और सामने वाले बंकर को वैक्स नाम के सोल्जर का लॉकेट दिखाता है कि शायद वहाँ से कोई उसे कांटेक्ट करे, लेकिन वहाँ से उसे कोई भी जवाब नहीं आता। इसलिए वो वापस बंकर में आ जाता है और अपने सारे रिकॉर्ड किए हुए वीडियोज को देखने लगता है और उसे आर्काइव करने की कोशिश करता है, लेकिन उससे उसका सारा सिस्टम बंद हो जाता है और तभी उसके पीछे वही क्रिएचर आ जाता है और देखते ही देखते वहाँ की बिजली भी चली जाती है। इसलिए वो तुरंत बंकर से बाहर आता है और उस क्रिएचर को ढूंढने लगता है, लेकिन उसे वहाँ कोई
कोई भी दिखाई नहीं देता। वो फिर से इस बारे में रिपोर्ट करके बताता है कि यहाँ की बिजली चली गई है और यहाँ का पूरा सिस्टम भी बंद हो गया। इस पर वहाँ से जवाब आता है कि हम एक टेक्नीशियन को भेज देंगे जो तुम्हारी बिजली को चेक कर लेगा। अब हमें दिखाया जाता है कि उसके यहाँ पर सिर्फ 39 दिन बचे हुए हैं और एक दिन उसे उस वैक्स नाम के सोल्जर के वॉकी टॉकी से कुछ आवाजें सुनाई देती है, जहाँ से कि दूसरे बंकर का सोल्जर कुछ बोल रहा था जो कि वैक्स 7 से बात करना चाहता था। लेकिन सोमी के जवाब देने पर वहाँ से वो बोलता है कि मुझे सिर्फ वैक्स 7 से बात करनी है और वो अपना संपर्क तोड़ देता है। सोमी फिर भी उसे कांटेक्ट करने की कोशिश करता है लेकिन वैसा नहीं होता। अब उसके यहाँ पर सिर्फ 34 दिन बचे हुए हैं और सोमी जंगल में होता है। तभी उसे एक बच्चे की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो उस आवाज का पीछा करता है, जहाँ पर वो देखता है कि एक औरत और उसका बच्चा एक गुफा के अंदर डरे हुए थे। अब सोमी अपने गन को छुपाते हुए कहता है कि मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, मैं तुम्हें एक्सिलियम ले जाने आया हूँ जहाँ तुम सेफ रहोगे। लेकिन वो मना करके यहाँ से भागने लगते हैं। अब सोमी भी उनका पीछा करता है लेकिन वो अपने एरिया से दूर होने पर उसका डिवाइस फिर से ट्रिगर हो जाता है और उसे दर्द होने लगता है, इसलिए वो वहाँ से आगे नहीं बढ़ पाता। अब रात होने पर वो एक बार फिर से जंगल में आ जाता है, जहाँ उसे एक हिरन दिखाई देता है जिसका शिकार करके वो उसे कच्चा ही खाने लगता है और उसके सींग वहीं पर लटका देता है। अगले दिन वो फिर से एक पेड़ पर चढ़ता है और दूसरे बंकर में इशारा करने लगता है, लेकिन अब भी उसे कहीं वहाँ से जवाब नहीं मिलता, इसलिए वो वापस लौटने लगता है। लेकिन रास्ते में जहरीली गैस निकलना शुरू हो जाती है और उसने अपना हेलमेट भी नहीं पहना था, जिससे उसकी हालत खराब होने लगती है। लेकिन किसी तरह से वो बंकर में आ जाता है। अब रात होने पर वहाँ पर एक टेक्नीशियन आता है और उस बंकर को चेक करने लगता है। सोमी उस टेक्नीशियन को वो वीडियो दिखाता है जिसमें उसे एक क्रिएचर दिखाई दिया था। वो टेक्नीशियन कहता है कि शायद ये तुम्हारी परछाई थी जिससे तुम डर गए, अगर यहाँ पर नॉन सच होते तो तुम्हें पहले से बता दिया जाता। और वो टेक्नीशियन वहाँ के सारे सर्किट्स को ठीक करने लगता है और वहीं वो चूहा आता है और वो कहता है कि ये चूहा तो वैक्स 7 के पास भी था, लेकिन उसे चूहे पसंद नहीं थे, इसलिए वो उसे मारकर वो दूर फेंक देता है, जिससे वो चूहा दीवार पर टकराता है और बेहोश हो जाता है। ये देखकर सोमी उदास हो जाता है क्योंकि वो उसका दोस्त था। लेकिन कुछ देर बाद वो चूहा यानी कि डॉग होश में आ जाता है। इसे देखकर सोमी खुश हो जाता है। इसके बाद सोमी उस टेक्नीशियन पर गन तान कर कहता है कि उस सीक्रेट जगह पर लगे हुए कैमरा का फुटेज दिखाओ मुझे। वो टेक्नीशियन कहता है कि मुझे ऐसा करने की परमिशन नहीं है, लेकिन सोमी उसे मारने की धमकी देता है। वो टेक्नीशियन कहता है कि तुम भी वैक्स 7 की तरह पागल हुए हो, लेकिन सोमी कहता है कि डॉग से माफी मांगो और मुझे उस कैमरा के फुटेज दिखाओ, और वो डर के मारे ऐसा करने लगता है। लेकिन वो टेक्नीशियन यानी कि मैक उसे कहता है कि वीडियो देखने के लिए तुम्हें पास वाले बंकर से कुछ एक्सेस कोड मंगाने होंगे, और कहता है कि इससे आगे मैं कुछ कर नहीं सकता। लेकिन सोमी को उसके बातों पर शक होने लगता है और उसे जोर से एक पंच मारता है। अब यहाँ पर उन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है और सोमी उसका गला दबाने लगता है, जिससे उसकी आंख से खून आना शुरू हो जाता है, इसलिए सोमी उसे छोड़ देता है। अब सोमी उसे पूछता है कि क्या तुमने नॉन सच को देखा है? मैक कहता है कि अगर तुम उसे देख लोगे तो तुम जिंदा ही नहीं बचोगे। जब मैं तुम्हारी उम्र का था तब मैं और मेरा दोस्त एक हवाई यात्रा कर रहे थे, लेकिन हमारा एरोप्लेन एक रेगिस्तान में क्रैश हुआ जिसमें सभी लोग मारे गए, लेकिन सिर्फ मैं और मेरा दोस्त बच गए। तभी मेरा दोस्त जोर से चिल्लाने लगा, उसके कानों से खून भी बहने लगा। जब तुम नॉन सच की आवाज सुनोगे तो तुम्हारे कानों से भी खून आने लगेगा। मैंने नॉन सच को उसकी आंखों में देखा है, इसलिए मेरे आंखों से खून आने लगती है। इसके बाद नॉन सच उसे अपने साथ ले गए। इसके बाद सोमी उसे एक गुप्त जगह पर बंद कर देता है, जिसके बाद वो केआरआर 4 से संपर्क करता है। अब सोमी दूसरे बंकर वाले सोल्जर से बात करने लगता है। अब सोमी के कहने पर वो सोल्जर सोमी को उसका एक्सेस कोड भी दे देता है। इसके बाद सोमी उस वीडियो को देखने लगता है जिसमें वैक्स 7 दिखाई देता है, जहाँ पर की शुरुआत के कुछ दिनों तक वो बिल्कुल ठीक था, लेकिन फिर अकेले रहने की वजह से उसका दिमागी संतुलन बिगड़ने लगा। फिर वो कैमरा के सामने आकर कह रहा है कि एक्सिलियम वालों ने झूठ कहा था कि नॉन सच जैसी कोई चीज है ही नहीं, जिसके बाद वीडियो बंद हो जाती है। इसके बाद सोमी पास के बंकर वाले सोल्जर से कहता है कि नॉन सच एग्जिस्ट ही नहीं करते, ये सारा प्लान एक्सिलियम वालों का ही है, जिन्होंने इंसानों को अंडरग्राउंड कर दिया है, क्योंकि आज तक किसी ने भी नॉन सच को नहीं देखा। और मैं जब यहाँ 2 लोगों से मिला तब वो नॉन सच से नहीं, मुझसे और एक्सिलियम वालों से डर रहे थे। ये सब कुछ नकली है और मैं इसे साबित करके रहूंगा। जिस पर वो दूसरा सोल्जर कहता है कि तुम्हें गलत फहमी हुई है, लेकिन सोमी उसकी बात नहीं सुनता। अब उसके यहाँ पर सिर्फ 7 दिन बचे हुए थे और एक डॉग भी सोमी को एक कैन के अंदर मरा हुआ मिलता है, जिसे देखकर वो एकदम टूट जाता है। तो इस बात को साबित करने के लिए कि नॉन सच जैसी कोई चीज नहीं है और न ही कोई क्रिएचर है, वो बिना किसी सूट के एकदम नंगा होकर जंगल में घूमने लगता है। लेकिन तभी उसके पीछे वो क्रिएचर पड़ जाता है, जिसे बचकर सोमी भागने लगता है। जिसके बाद उसे उस हिरन का सींग दिखाई देता है, जिससे किसी तरह से वो उस क्रिएचर को मार देता है। और उसकी जान लेने के बाद उसे पता चलता है कि वो कोई क्रिएचर नहीं था, बल्कि वो वैक्स 7 था, जिससे अपना ऐसा हुलिया बनाकर सबसे छुपाया हुआ था। यह
यानी कि एक्जिलियम वालों ने झूठ कहा था कि वैक्स X7 बीमार है और उसे बुला लिया गया है। ये देखकर सोमी काफी दुखी होता है। इसके बाद वो बंकर में आता है और मैक्स से कहता है अगर तुम जाना चाहते हो तो जा सकते हो। और वो फिर दूसरे बंकर वाले सोल्जर से वॉकी-टॉकी में कहता है कि मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ, मुझे पता लग गया है कि मैं उस डिवाइस को कैसे रोक सकता हूँ। इसलिए वो अपना सारा सामान लेकर उस सोल्जर के बंकर के पास आ जाता है, जहाँ पर वो डिवाइस फिर से चालू हो जाती है। लेकिन सोमी थोड़ी जमीन खोदकर उसके वायर को काट देता है, जिससे वो डिवाइस पूरी तरह से बंद हो जाता है। इससे एक्जिलियम वालों को भी पता लग जाता है कि कुछ तो गड़बड़ चल रही है। अब जैसे ही सोमी उस बंकर में आता है तो पाता है कि वो सोल्जर यहाँ पर नहीं था, लेकिन उसके वहाँ पर कटे हुए बॉडी पार्ट्स थे। तभी उसे वहाँ जोर से चिल्लाने की आवाज आती है, जिसे सुनकर उसके कानों से खून बहने लगता है। और वहीं उसे खिड़की से दिखाई देता है कि एक्जिलियम के फाइटर प्लेन नीचे बॉम्ब गिरा रहे थे, जिससे कि वो सारे नॉन-सच मर रहे थे। जिसे देखकर सोमी को एहसास हो जाता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी, ये मानकर कि नॉन-सच नहीं है। अब उसकी हालत काफी खराब होने लगती है, इसलिए वो भागकर उस बंकर से बाहर आता है, जहाँ पर उसे मैक गाड़ी में आते हुए दिखाई देता है। और वो गाड़ी से उतरकर सोमी से बताता है कि जल्दी से मेरे साथ चलो, हम यहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन तभी यहाँ पर नॉन-सच आकर उसकी गाड़ी को यहाँ से दूर फेंक देते हैं। इसके बाद वो उस पर भी हमला करता है और उसके सर को काटकर नीचे फेंक देता है, जिसे देखकर सोमी और भी घबरा जाता है और भागकर अपने बंकर के पास आता है। लेकिन अब उसके पीछे भी नॉन-सच पड़ चुका था, जो कि किसी बिच्छू की तरह था, जो फाइटर प्लेन्स को बर्बाद करता जा रहा था। सोमी फिर अपने बंकर के अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका एक्सेस कोड डिनाई हो रहा था और वो नॉन-सच वहाँ पर पहुँचने ही वाला था। लेकिन तभी दरवाजा खुल जाता है और वो बंकर के अंदर आ जाता है और उसका दरवाजा बंद कर देता है। लेकिन तब तक बंकर की दरवाजे तक आ गया था और अब वो बंकर की दीवार तोड़ने लगता है। अंदर सोमी डरा हुआ अपनी गन लेकर बैठा हुआ था। तभी नॉन-सच दीवार तोड़कर अंदर आ जाता है और यहाँ पर उसकी डरावनी शक्ल दिखाते हुए ये सीन यहाँ ब्लैकआउट हो जाता है, जिसका मतलब ये था कि सोमी भी नॉन-सच के हाथों मारा गया। और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों वैसे तो इस मूवी का कोई खास मतलब नहीं है, ये एक साई-फाई थ्रिलर मूवी था। अगर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल में जाए और वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।